आज मैं आपको दो सबसे ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन या दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बताऊंगा फ्रीपिक से रिलेटेड। और अगर आप ये लोग कर देते हैं, ये कंप्लीट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप लोग इसमें इजीली अर्निंग कर सकते हैं और आप इजीली अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें दो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आईडी डॉक्यूमेंट ऑन फ्रीपिक, और सेकंड क्या है, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जो फ्रीपिक मांगता है, इसको हम कहते हैं TRC, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। अब ये दोनों चीजें फ्रीपिक क्यों मांगता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको अपलोड करने के बाद क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, अगर आप लोग अपलोड नहीं करते तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, इन सब क्वेश्चंस को आज हम रिजॉल्व करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सो कोशिश करें वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रीपिक उन लोगों के लिए जो भी बिल्कुल न्यू है स्टॉक फोटोग्राफी फील्ड के अंदर, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि फ्रीपिक क्या करती है और इससे आप लोग कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रीपिक बेसिकली एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। इसमें पेड कंटेंट भी है, फ्री भी है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इमेजेस, आइकॉन्स, वीडियोस, टेम्पलेट, PSD। इसमें अर्निंग कैसे करनी है आपको मैं सिंपल वे बताता हूँ। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप एक टेम्पलेट क्रिएटर हैं, अगर आप एक फोटो मैनिपुलेट करने वाले एडिटर हैं फोटोशॉप के अंदर, या फिर अगर आप एक आइकॉन जनरेटर हैं, तब भी आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर के फ्री कंट्रीब्यूटर का अकाउंट बनाना है। इसमें लॉग इन करने के लिए आप लोग लॉग इन कर सकते हैं जीमेल से, या फिर आप लोग स्क्रॉल डाउन करके ये सेल कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके सिंपली क्लिक करेंगे और उसमें लॉग इन करके ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका फ्री कंट्रीब्यूटर अकाउंट बन जाएगा, वो भी सिर्फ 2 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में आपने लिंक पे क्लिक करना है और सेकंड स्टेप में अपने जीमेल से लॉग इन कर लेना है। जीमेल का सेम पासवर्ड और सेम ईमेल यूज होगा और यहाँ पर अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। देन आपका जो भी स्किल है फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, वीडियोस में, इवन वीडियोस में भी आपका स्किल है तो आप लोग बना सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है कि वीडियोस का अभी ऑप्शन कंट्रीब्यूटर्स को नहीं अवेलेबल, अभी अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर काम करें, वीडियोस को सेव रखें, जैसे ही ऑप्शन ओपन होगा आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अभी आप लोग इसके ऊपर इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, आप लोग वेक्टर अपलोड कर सकते हैं, आप लोग इसमें PSD फाइल अपलोड कर सकते हैं, इवन आप लोग टेम्पलेट्स भी अपलोड कर सकते हैं जो अक्सर लोग कैनवा पे बनाते हैं। तो आप वो सब फाइलें इस पे इजीली अपलोड कर सकते हैं और लोग यहाँ पर परचेज करेंगे और पर परचेज के ऊपर आपको अर्निंग रिसीव होगी। तो ये वन ऑफ दी, जिसको कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑन इंटरनेट के ऊपर, जो आपको फ्री फाइल्स और पेड फाइल दोनों प्रोवाइड करता है। आप किसी भी कैटेगरी में जाएं, इवन मैं यहाँ पर ये इमेजेस में जाता हूँ, तो आपको क्या रिसीव होगा, आपको मिलियंस ऑफ फाइल्स मिलेंगी, मिलियंस ऑफ फाइल्स, बहुत ही ज्यादा फायदा आपको मिलेंगी। रियलिस्टिक, साइबरपंक, पेंटिंग, किसी भी कैटेगरी के आप जाएं, यहाँ पे फूड, ड्रिंक्स, पीपल, सब कैटेगरी में मिलेगी। और ये भी AI जनरेटेड इमेजेस भी एक्सेप्ट करता है। तो आपके पास टोटल 4 चीजें हो गई हैं, वेक्टर फाइल, PSD फाइल्स, इमेजेस जिसको हम JPG कहते हैं, AI इमेजेस, और लास्ट में बस आइकॉन्स। ये फिफ्थ हो गए, फिफ्थ कैटेगरी आइकॉन्स है। आप लोग ये सब यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं ये AI जनरेटेड फाइल्स हैं, ये सारी प्रीमियम है, इसके साथ देख सकते हैं छोटा सा क्रॉन बना हुआ है, वो प्रीमियम फाइल्स है। विदाउट क्रॉन फ्री फाइल्स हैं, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। जो लोग अभी काम नहीं कर रहे वो लोग अभी दिए हुए लिंक के ऊपर जाएं, ज्वाइन करें फ्रीपिक को और अपनी फाइल्स को अपलोड करें। तो आज के जो 2 सवाल थे, ID डॉक्यूमेंट और सेकंड है रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ID डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है। मैं कंप्लीट तरीका आपको नहीं बता रहा, मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, आपने सिंपली नोट डाउन करने हैं। नहीं समझ आएगा तो आपने वीडियो को रिवाइंड करना है, उसको दोबारा सुनना है, और बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं, आप लोग इजीली इसको फॉलो करके अपनी फाइल बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। ये मेरा फ्रीपिक का डैशबोर्ड है। यहाँ से मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक सेकंड ऑप्शन खुल जाएगी। यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपना अकाउंट। तो ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको साइड में कुछ नजर आ रहे हैं, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, माई डॉक्यूमेंट एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन। हमने जाना है माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पर 2 चीजें आपको नजर आ रही होंगी, अपलोड ID डॉक्यूमेंट, अपलोड टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। ये दोनों ही होना लाजमी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब जो अपलोड ID डॉक्यूमेंट है ये क्यों जरूरी है। अगर आप अपलोड डॉक्यूमेंट ID नहीं डालते, उस केस में क्या होगा, फ्रीपिक आपको पेमेंट ही नहीं देगा, आपकी पेमेंट ही रिसीव नहीं होगी, आपकी इनवॉइस नहीं जनरेट होगी। दोस्त में करेंसी सिलेक्ट होती है, एक यूरो और एक डॉलर्स। यूरो की लिमिट है 50 और जो डॉलर्स की लिमिट है 25। वो भी अभी रिसेंटली इन्होंने अपडेट की है
जिसकी मैंने कंप्लीट डिटेल अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई है। उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जाके वो देखें ताकि आपको अपडेट्स का भी आइडिया हो। 2 महीने अपडेट आई है फ्रीपिक की तरफ से और बहुत ही मज़ेदार भी हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हैं, आप लोग लाजमी जाके देखें लेकिन इस वीडियो के बाद। अच्छा, अगर आप आईडी डॉक्यूमेंट नहीं डालते तो उस केस में पेमेंट रिसीव नहीं होगी, ये तो कंपलसरी है। लेकिन अगर आप टैक्स रेजिडेंसी नहीं डालते उस केस में क्या होगा, आपको पेमेंट रिसीव होगी या नहीं होगी? ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। आपको पेमेंट रिसीव होगी, इवन आप अगर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ना भी डालें तब भी पेमेंट मिलेगी। बट डिफरेंस क्या होगा, अगर आप फॉर्म अपलोड करते हैं उस केस में आपको 7% टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप फॉर्म नहीं अपलोड करते तो उस केस में आपको 24% टैक्स देना पड़ेगा। बस ये 2 चीज़ें हैं आपको नज़र में रखनी है। अगर आप नहीं अपलोड करेंगे 24% टैक्स, अगर आप अपलोड करते हैं तो 7% टैक्स, क्योंकि ये बाहर की कंपनी है, आउट ऑफ द पाकिस्तान कंपनी है, सो दैट्स वाई इसमें टैक्स अलो करना पड़ता है। हाँ, अगर आप किसी और मुल्क से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, उसके जो है पॉलिसीज वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मे बी इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा इस फ्रीपिक कंपनी के साथ, उस केस में उनका मे बी टैक्स कम हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उस केस में हमें यहाँ पर TRC अपलोड करना पड़ता है, देन ही वो लोग आपका टैक्स है वो डिडक्ट करते हैं। अदरवाइज वो 24% काटेंगे, अगर आप अपलोड कर देंगे तो सिर्फ 7% कट होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको 2 चीजें पूछेगा, इशू डेट और एक्सपायरी डेट। यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन है। एक्सपायरी डेट पर लिखा हुआ है नो एक्सपायरी डेट। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसका जो आप 50 एज से प्लस हो जाते हैं, 60 से प्लस होते हैं, तो आपका जो नया शनाख्ती कार्ड बनता है या नया CNIC कार्ड बनता है या ID कार्ड बनता है, उस पर एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो लाइफ टाइम होता है। उस केस में आपने नो एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज मैं करता हूँ CNIC में करता हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग CNIC की शक्ल आपको दिखा देता हूँ। ये एक जनरल में आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। अगर ये देखिए यहाँ पे ओपन करें, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये इसमें आपके पास 2 फॉर्म है, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशू, ये दोनों आपको नजर आ रही होंगी बिल्कुल बॉटम में। ये दोनों आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है अपने फ्रीपिक अकाउंट के अंदर। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी ऐड कर देनी है। और यहाँ से इमेज कैसे अपलोड करनी है, 3 ऑप्शन दी हुई है उसने, PSD, JPG या PNG। आपने क्या करना है, ये जो ID कार्ड है, ये देखें ID कार्ड की फ्रंट साइड है, ठीक है, इसकी इमेज ले लें, और ID कार्ड की जो बैक साइड होती है उसकी एक तस्वीर ले लें सेपरेट। जिसमें अगर मैं ये दिखाऊं, ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल एक बंदे ने बनाई हुई है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम करेगी। अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पर काम करता हूँ, ओपन इन ए न्यू टैब कर लेता हूँ, मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। देखें, बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये एक JPG इमेज है, उसने फ्रंट और बैक दोनों को कोलाज बना दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया। आपने अगर कोलाज का आइडिया होगा कि 2 इमेजेस को इकट्ठा कर दें, उसको कोलाज कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती है, लेकिन जो है आपको मकसद अब बताने का कि 2 इमेजेस को कंबाइन किया जा सकता है, तो ये JPG बन जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप PSD फाइल बना सकते हैं। PSD फाइल बहुत ईजी है, 2 इमेजेस आप बना लें फ्रंट और बैक से। आपने कोई सा भी मोबाइल लेना है, अपना मोबाइल लें, उससे आप पहले फ्रंट की ID की खींचे तस्वीर, फिर बैक करके उसकी तस्वीर खींचे, और दोनों को कंबाइन करके एक PDF बना लें। गूगल पे, Gmail पे बहुत सारी फ्री आपको PDF फाइल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है आई लव PDF, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मर्ज PDF है, आप लोग यहाँ से पर्च कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, कन्वर्ट टू PDF कर सकते हैं। ये देखिए, अब कन्वर्ट टू PDF है, यहाँ पर देंगे JPG टू PDF है। आपने यहाँ से 2 इमेजेस अपनी सेलेक्ट करनी है, कोई सी इकट्ठी इमेजेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को कंबाइन करके एक PDF बना देगा, ठीक है। सिंपली मैं कन्वर्ट करूंगा, ये मुझे PDF फाइल बना के दे देगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये फर्स्ट डाउनलोड करेगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने 2 इमेजेस ली थी अपनी लोगो की, ठीक है, लोगो से 2, उसको मैंने कन्वर्ट किया और उसको मैंने सिंपली PDF बना दिया। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखें, मेरा PDF बन चुका है। ये देखें, फर्स्ट ये रही इमेज, सेकंड इमेज ये रही, दोनों इमेजेस आपकी यहाँ देख सकते हैं। नीचे बॉटम में 2 इमेजेस हैं। क्या करना है, आई लव PDF पे जाना है, यहाँ पर आपने कन्वर्ट में JPG टू PDF, और इसमें यहाँ पर दोनों इमेजेस अपलोड कर दें, और उसको सेलेक्ट करने के बाद इमेजेस को आपने सिंपली कंप्रेस कर देना है, तो वो एक PDF बना देगा। इससे ज़्यादा सिंपल और इजी प्रोसेस नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस स्टेप्स को फॉलो करें, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें और इसको फॉलो अप करें। आपकी इमेज बन जाएगी, आप यहाँ से फाइल अपलोड करेंगे और इसको सिंपली सेंड कर देंगे, अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। ये था आपका एक सोल्यूशन जो क्वेश्चन था ID डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपलोड टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देखें 2 चीजें हैं इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये 2 चीजें आपकी डेट से रिलेटेड आ गई, और वैलिड फॉर्म।
अभी वैलिड फ्रॉम कहाँ से होगा? अभी इसमें 3 चीज़ें हैं। इशू डेट, जिस दिन आपका फॉर्म इश्यू हुआ, हम गेस करते हैं जो नॉर्मली जुलाई में ही जो है ये टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर की 30 जून तक जाता है। हम इशू डेट करेंगे 1 जुलाई। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्म बनाया था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने फॉर्म बनाया था 25 जून को। ये मेरा क्या था? इशू डेट। एक्सपायरी डेट क्या है? ठीक है, एक्सपायरी डेट मैं बताता हूँ आपको। एक्सपायरी डेट होगी 2025 की जून। क्यों कह रहा है 30 जून होगी, ठीक है। ये वैलिड आपने याद रखना है, 30 जून इसकी एक्सपायरी होगी और वैलिड कब से होगा? 1 जुलाई से। ये आपने याद रखनी, इसका स्क्रीनशॉट बना लें। इशू डेट जब आपने फॉर्म क्रिएट किया है FBR की वेबसाइट से, वो इशू डेट होगी आपकी। एक्सपायरी डेट क्या होगी? जब आपका एक्सपायर होना है 2025 में 30 जून को एक्सपायर होता है। ये जुलाई से शुरू होता है और जून में अगली साल की जून में एक्सपायर हो जाता है। तो ये आपने डेट याद रखनी है। बस इसमें ईयर चेंज होता रहेगा, मंथ और डेट सेम रहेगी। स्टार्ट कब होगा? 1 जुलाई से। सिंपल है। अगेन यहाँ पर आपने PDF अपलोड करनी है, क्योंकि FBR की वेबसाइट है, वहाँ से PDF ही मिलेगी। अब हम चलते हैं, कुछ आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि FBR की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कैसा नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये देखें, ये आपको मैं 2 इमेजेस शो कराता हूँ। ये आपका मैं पहले शो कराता हूँ, ये हमारे पास है, आपका डैशबोर्ड है। जब आप न्यू IRIS, ये FBR की वेबसाइट है, यहाँ गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। उसमें आपने लॉगिन करना है। इसके लिए आपको कोई फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। आप विदाउट फाइलर, नॉन फाइलर हैं, तब भी आप लोग जाके इसमें बना सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाना है, IRIS गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड आएगा। ये इसका ID लॉगिन हुआ है, एक मैंने स्क्रीनशॉट ली है FBR अकाउंट की। ये उसका डैशबोर्ड नजर आ रहा है। आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ से टॉप पे जो ऑप्शन आ रही है रजिस्ट्रेशन, इस पे जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाने के बाद ये एक ऑप्शन वहाँ पर आती है, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंसी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए स्पेशली, अगर आपको देख सकते हैं तो ये देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्म है, जो इसका मैं कलर रख देता हूँ रेड, ये देख सकते होंगे ये वाला, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें जाना है। फर्स्ट आपने जाना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, फिर आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ पर आपने इस वाले पे जाना है, लास्ट ऑप्शन में एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंसी, इस पे चले जाना है। ऐसे क्लिक करेंगे, ये आपसे ईयर पूछेगा। आपने ईयर क्या ऐड करना है, जो हमने यहाँ पर ऐड किया था। क्या ऐड किया था? 2024 से 2025 आपने डालना है। 2024 से लेके 2025 तक ये आपने ऐड ऑन कर लेना है। वहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे, आपको नेक्स्ट फॉर्म पे ले जाएगा। अब मैं आपको लेके जाता हूँ कि आपने उस फॉर्म में क्या अपलोड करना है। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये आपका टोटली फॉर्म आएगा जब आप लोग ईयर डाल के टाइम ईयर डालेंगे 2024 से 2025। जैसे ओके करेंगे, आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर आपने ये इन्फॉर्मेशन आपकी हाफ फिल होगी, वहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस होंगी। जैसे ये ब्लैंक स्पेस है, मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बोल्ड की हुई है, थोड़ी सी थिक की हुई है, उसके अल्फ़ाबेट बड़े किए हुए हैं। ये आपने वहाँ पर ऐड करना है। आप इसको बेशक सेम टू सेम टाइप करके भी अपलोड कर सकते हैं, उसकी जगह आप रिप्लेस कर दें। अदरवाइज आप वहीं पर ही फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। वहाँ पर क्या रेजिडेंसी, जिस तरह कि मैं रेजिडेंस हूँ पाकिस्तान का, तो मैंने पाकिस्तान ऐड कर दिया। टैक्स एंडिंग ईयर मैंने क्या डाला, 2025 डाला, जून 2025, ठीक है, ये आपने डालना है। फिर आपने यहाँ पर टाइम पीरियड डालना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेन की कंपनी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्पेन लिखना है और ड्यूरेशन है वो 2024 जुलाई 2024 से लेके आप लोग देखते हैं जुलाई 2024 टू जून 2025 लिखनी है। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान जो भी एग्रीमेंट है वो लिखा हुआ है। इसके बाद डेट क्या लिखी हुई है, आपका जो ये एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान, वो 2011 में हुआ था, अक्टूबर 2011 में। वो आपने डेट लिखनी है, नॉर्मली लिखी होती है, अगर नहीं है तो आप लोग उसको मैच कर लें, इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, उसकी डिटेल के साथ मैच करें, जहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है या वो ये चीज़ पूरी कर दें। अगर आपने अगले साल का निकालना है, 2025 का फॉर्म निकालना है टैक्स रेजिडेंसी, तो यहाँ पर आएगा जुलाई 2025 टू जून 2026, ये आ जाएगा। ये आपने याद रखना है और ईयर अगेन 2026 हो जाएगा। ये फिल करने के बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल है। आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम आएगा, फुल नेम क्या है, CNIC रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेट नंबर मींस कि आपका CNIC ID कार्ड नंबर क्या है। जैसे मेरा ID कार्ड नंबर जो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है।
वो आपने ऐड करना है। आपका जो एड्रेस है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो जो भी एड्रेस है यहाँ पर ऐड करें। आपका जो टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, टेलीफोन जो भी है, दोनों में से सेम ऐड कर दें। फैक्स अगर है तो ठीक है, हम रहने दें। जीमेल है अगर आपका है तो लाजमी ऐड करें, क्योंकि इनका जो रिलाई है वो जीमेल के ऊपर आता है। आपने टैक्स या नेशनल टैक्स नंबर, अब जो नेशनल टैक्स नंबर है ना वो सेम ही होता है आपका रेजिडेंसी सर्टिफिकेट में CNIC नंबर, और जो टैक्स नंबर होता है वो दोनों सेम होते हैं, आपने वही ऐड कर देना है। उसके बाद इनकम आपने डालनी है, डिक्लेरेशन 2025 से सेम कॉपी पेस्ट कर दें। इस तरह ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट टैब में जाएंगे वहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, NTN और CNIC, ठीक है। आपने वहाँ दोनों में ही अपना ID कार्ड अपलोड कर देना है। तो इस तरह आपका जो टैक्स रेजिडेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको वेट नहीं करना। मेन ट्रिक और जो मेन बात ही इंफॉर्मेशन की हुई है कि आपने वहाँ पर वेट नहीं करना उसके अप्रूवल का। आपने जैसे सबमिट करेंगे टैक्स फॉर्म को, आपने उसका प्रिंट ले लेना है, PDF ले लेनी है, या उसका स्क्रीनशॉट बना लेना है, और फिर आपने यहाँ पर आके इसको अपलोड कर देना है। आपका जो FBR वाला अकाउंट है वहाँ पर वो पेंडिंग में रहेगा, कोई इशू की बात नहीं। आपने बस सबमिट करा के उसका स्क्रीनशॉट या वहाँ से PDF बनता है प्रिंट फॉर्म में, वो आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आके अपलोड कर देना है। सबमिट करेंगे, ये मिनिमम 5 से लेके 1 महीने तक, 5 दिन से लेके 1 मंथ तक टाइम लेगा और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। तो ये थी शॉर्ट सी बट कंप्लीट वीडियो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप उसको वीडियो को रिवाइंड करें, इसको बार बार देखें। स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। जो लिंक्स है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आई होप आपके दोनों क्वेश्चन रिजॉल्व हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आपको बताऊंगा कि AI फाइल से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं AI इमेजेस से अर्निंग करने पे, वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि AI इमेजेस, कमेंट में लिख दें AI इमेजेस, ताकि मुझे पता लगे कि कौन बंदे लास्ट तक आए हैं, वीडियो को देखा है और कैसी लगी वीडियो। आप लोग फीडबैक लाजमी दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।